हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आज बात करेंगे सिलेबस ऑफ सीटेट प्लस उसमें क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में। तो आज मैं थोड़ा जल्दी में आपको बताने वाली हूँ सिलेबस के बारे में कि पेपर 1 में CDP आपकी आती है 30 मार्क्स की और पेपर 2 में भी आपकी CDP आती है 30 मार्क्स की। तो मैथ्स 30, हिंदी 30, इंग्लिश भी 30, EVS 30। इसमें 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है इन चारों में। बाकी 30 मार्क्स का अगर आपका CDP क्लियर है तो आप इनकी पेडागोजी ईजिली कर लोगे। ऐसे ही पेपर 2 में CDP आपका आता है 30 मार्क्स। अगर आपने साइंस, मैथ्स, SST में से जो भी लिया है वो आएगा आपका 60 मार्क्स का। हिंदी में 30 मार्क्स और इंग्लिश भी 30 मार्क्स। इस तरीके से आपके बनते हैं 150 मार्क्स। तो CDP जो है वो दोनों पेपर में सेम है। अगर आपने एक ही पेपर सोच रहे हो कि अलग अलग आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने तैयारी कर ली तो आपके दोनों पेपर इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम क्लास 1। आज CDP में जो हमारा टॉपिक रहेगा वृद्धि एवं विकास। हम बात करेंगे वृद्धि एवं विकास क्या है। तो अगर आपने इसको समझ लिया तो ईजिली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बात करते हैं डेवलपमेंट। विकास क्या है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सतत एवं निरंतर चलती रहती है। सतत से यहाँ पर मतलब है कि आपकी जो प्रक्रिया है विकास की वो हमेशा आगे की ओर होगी। मतलब कि जैसे आपके पहले दूध के दांत आएंगे, फिर आपके पक्के दांत आएंगे जिसे आप कहते हैं। फिर उसके बाद ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पहले फिक्स्ड परमानेंट दांत आ जाए उसके बाद आपके दूध के दांत आए। ऐसा नहीं होता। पहले आप चलना सीख लें, उसके बाद आप बैठना या गर्दन संभालना सीखें। तो बच्चे का विकास ऐसे कभी नहीं होता, वो हमेशा एक सेम प्रोसेस में ही होता है। ठीक है। तो विकास क्या है, एक निरंतर एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और ये विकास कहाँ से शुरू होता है, हमेशा गर्भ से लेकर कब्र तक। मतलब बच्चे के जन्म से पहले से ही विकास शुरू हो जाता है और वो अंत तक चलता ही रहता है। तो ये एक छोटी सी परिभाषा है विकास की। अब विकास किस किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसमें दो चीज़ें शामिल हैं। पहला है गुणात्मक और दूसरा है परिमाणात्मक। मतलब गुणात्मक में क्या परिवर्तन होंगे कि आप में क्या क्या करने की क्षमताएं विकसित हो रही हैं, क्या क्या क्वालिटेटिव चेंजेस आप में आ रहे हैं, कौन कौन से काम आप इजीली कर सकते हो, आप में क्या क्या आपकी इमोशनल सोशल अंडरस्टैंडिंग विकसित हो रही है। जैसे कोई स्विमिंग सीख रहा है, कोई बातचीत करने का तरीका सीख रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी डेवलप हो रही हैं, आप लोगों की लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे गुणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन हमारा संबंधित है हमारे शरीर के परिवर्तन से। जैसे कैसे हाइट बढ़ रही है, किसी की हाइट रुक गई है, वेट कितना है, आकार में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो ये सारी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुणात्मक परिवर्तन को देखो तो आप इसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करके ही इसका आकलन कर सकते हैं। आई होप कि आपको इनमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के 4 डोमेन्स हैं: फिज़िकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो फिज़िकल डेवलपमेंट जिसे कि हिंदी में कहते हैं शारीरिक विकास, और ये हमारा मानसिक विकास, सामाजिक विकास और ये भावात्मक विकास। तो फिज़िकल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, इसमें हम बात करते हैं बेसिकली मोटर डेवलपमेंट। मतलब मोटर स्किल्स जिससे हमारी संबंधित है। मोटर स्किल्स मतलब हमारी गति से, गत्यात्मक, जिससे हम काम करना सीखते हैं, जिससे हमारी स्पीड बढ़ती है। तो हमारा जैसे कि इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, एक है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और एक है फाइन मोटर डेवलपमेंट। मतलब ग्रोस मोटर में आएंगी आपकी बड़ी मसल्स, जिससे कि आप
जब छोटा सा बच्चा होता है तो वो पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, उसके बाद वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाना सीखता है, चलना, फिर दौड़ना। तो इससे क्या हो रहा है, उसकी बड़ी मसल्स, उसकी जैसे हम कहते हैं कि आर्म्स को उठाना, फिर उसके फिंगर्स तक होल्ड कंट्रोल आना, तो ये हमारा क्या हो रहा है, मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। अब फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, उसकी छोटी छोटी मसल्स का डेवलपमेंट होना, जैसे कि आई मसल्स का डेवलपमेंट होना, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना, ये सब जब बढ़ता है तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे बॉल कैच करना, तो जब बच्चे की फिंगर्स पे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है तो वो राइटिंग, इनसे पेंसिल को पकड़ना इजीली, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, तो ये आता है हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट में। और जैसे कि मान लो सुई गिर गई फर्श पे, तो बच्चा बहुत ही ऐसे करके उठा रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, फाइन मोटर डेवलपमेंट हो गया। आपने देखा होगा जब बच्चा किसी भी चीज़ को पकड़ता है तो वो पहले हग कर लेता है, लेकिन फिर क्या करता है, वो फिंगर्स, ये पेन है मान लो, फिंगर्स से उठाने की कोशिश करता है, तो ये हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट। और आपको इसमें याद रखना है कि विकास हमेशा हमारा जो होता है वो ग्रोस टू फाइन ही होता है, मतलब पहले बड़ी मसल्स का इसमें डेवलपमेंट होगा और फिर फाइन मसल्स मतलब छोटी मसल्स का। उसके बाद बात करते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसमें हमारी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। मानसिक क्षमताओं से आपको पता ही चल रहा होगा, हमारे ब्रेन में 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ़्ट एंड राइट। तो जो लेफ़्ट हमारा दिमाग काम करता है, उसमें लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप होती है, जैसे कि तर्क करता है बच्चा, सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, एक्सपेरिमेंटल उसकी चीज़ें होती हैं, वो बिना किसी बात पर ऐसे ही अंधविश्वास नहीं करता, मतलब कि करके सीखता है। इसमें आता है राइट ब्रेन में, जिसका राइट ब्रेन एक्टिव होगा वो बच्चा क्रिएटिव होगा, जैसे कि वो म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, इन सब से जुड़ा हुआ होगा। तो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे का कल्पना करना, तर्क करना, सोचना, भाषा का विकास, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। इन सब में आपको किसी भी राइटर की डेफिनेशन और इन सब पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ों को समझना है कि बेसिक चीज़ें क्या हैं। अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, इसमें बच्चा बेसिकली मोरल डेवलपमेंट की ओर जाता है, मोरल वैल्यूज़ सीखता है। बिहेवियरल चेंजेस बच्चे में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है उसे नहीं पता कि कैसा बिहेवियर उसे करना है, लेकिन आसपास का जैसा माहौल उसे मिलता है वैसा ही उसका विकास होता है। जैसे कई बच्चों को आपने देखा होगा, अगर माँ उससे चिल्ला कर के बात कर रही है तो बच्चा भी एग्रेसिव हो जाता है। वहीं पर अगर माँ अंदर से संतुष्ट नहीं है, फिर भी बच्चे को बहुत ही सॉफ्टली रिप्लाई कर रही है, सॉफ्ट स्पोकन है बच्चे के साथ, तो बच्चा भी इसी तरीके से डेवलप होता है, उसका मानसिक या सामाजिक विकास इसी तरीके से होता है। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, टिल डेथ ये चलता ही रहता है। तो आप इसमें इतना समझने कि बच्चे की मॉरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि बच्चा अपने आसपास के माहौल से ही सीखता है। अगला है इसमें इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चा किस प्रकार से अपने इमोशंस को मैनेज या कंट्रोल कर पाता है। जैसे किसी भी विशेष परिस्थिति में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, पर बाद में उन्हें एहसास होता है कि हाँ मैंने अपने फ्रेंड को गलत बोला, या मैंने अपने भाई को या अपने से बड़ों को गलत बोला, तो वो सॉरी बोलते हैं। लेकिन कई बार बच्चे क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को समझना, उन चीज़ों को क्योर करना वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें हमारा आता है कि बच्चा अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे। कई बार बच्चा अपने इमोशंस को दिखाता ही नहीं है, वो इतना ज़िद्दी होता है कि वो बताता ही नहीं है, वो सिर्फ किसी एक से ही अपने इमोशंस को शेयर करता है। तो हमारा जो इमोशन डेवलपमेंट है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये दोनों आपस में काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं। आगे बात करते हैं हम, ये हमारे
इसमें चारों डोमेन्स पूरे हो गए, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। इसके बाद बात करते हैं हम ग्रोथ की। ग्रोथ में क्या है, इसमें वृद्धि का आप बेसिकली ध्यान रखेंगे कि ये वृद्धि जो है वो विकास का ही एक पार्ट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव चेंजेस जो हो रहे हैं वो ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि बच्चे की हाइट, वेट और शेप में जो भी चेंजेस आते हैं हम उनको माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। यूनिट्स में होगा हमेशा, ये केजी में होगा वेट आपका, हाइट होगी सेंटीमीटर्स में। तो ये जितने भी शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं वो हमारे वृद्धि से जुड़े हुए हैं और यह एक समय के बाद रुक भी जाती है। और इसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैच्योरिटी है हमारी परिपक्वता क्या है, ये भी एक विकास का हिस्सा है। लेकिन हम जब हमारी वृद्धि की बात आती है तो हम इसमें मैच्योरिटी से समझते हैं कि एक एज के बाद हमारी मैच्योरिटी आना शुरू होती है और जो इसमें चेंजेस होते हैं वो हेरिडिटी से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। हेरिडिटी मतलब कि आनुवांशिकता, जो कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती आ रही है। मान लो किसी के घर में हाइट बहुत कम है, किसी के दादाजी की, तो उनके सारे लड़कों की या लड़कियों की हाइट जो है वो बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आपको बेसिकली वृद्धि में सिंपल ये ही है कि इसमें सिर्फ परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव चेंजेस ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं इसमें डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसमें। परिमाणात्मक मतलब कि अभी मैंने जैसे बताया, ग्रोथ जब होती है तो उसमें सिर्फ परिमाणात्मक चेंजेस होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन विकास में क्या होता है, गुणात्मक प्लस परिमाणात्मक दोनों ही इसमें साथ साथ चलते हैं। ग्रोथ जो है सिर्फ शारीरिक परिवर्तन दिखाती है विकास में, जबकि आपको चारों डोमेन आपको दिखाई देते हैं। इसमें आप इजीली मेज़र कर सकते हो जो भी शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन जो विकास है उसको आप इजीली मेज़र नहीं कर सकते हो। बच्चे का जो इमोशनल या सोशल डेवलपमेंट हो रहा है उसको आप इजीली मेज़र नहीं कर सकते हो। आप उसको सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि बच्चे के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस पहले से और अब तक में आए हैं। लास्ट इसका पॉइंट है कि जो वृद्धि है वो एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है ये हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से ये एक नैरो टर्म है और ये एक ब्रॉड टर्म है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा और आपको इससे हेल्प मिलेगी बाकी की चीज़ें समझने में। CDP को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो पाएंगे। Thank you for watching.